व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। काफ़ी टाइम से मैं ये मोमेंट का वेट कर रहा था कि ये मोमेंट आए और ये मोमेंट फाइनली आ चुकी है। तो एक स्पेशल इनविटेशन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ टू शताब्दी महोत्सव। और थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है, पर्पस क्या है, एक्चुअली ये पूरी चीज़ करने का, ये पूरी चीज़ जो है ऑर्गेनाइज हुई। आप देख सकते हो पूरा ये साइड पे, मतलब ये जो सब कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो। तो भाई देखो, लाइफ तो हम लोग सब जीते हैं। किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा परिश्रम भरी हुई होती है। और सबकी लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट होती है वो यही होता है कि हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। हम ग्रीड के पीछे भाग रहे होते हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, हम एक लैविश लाइफस्टाइल बनने के पीछे। हम अपने लिए ही चीज़ें कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं भाग रहे, हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे। एट द एंड जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे लिए। हमारी जो पूरी लाइफ है वो यही सारी चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होती है। किसी और के लिए हम रेयरली कभी सोचते हैं। और ये मेरे बारे में भी है, सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी और के बारे में। मैं भी वैसे ही हूँ और बाकी सब लोग, आप, मैं, हम सब ऐसे हैं। पर अगर कोई ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो वैसे नहीं है, जो हमारे से बिल्कुल अलग एक प्योर सोच रखते हैं, एक प्योर हार्ट से सोच रखते हैं, वो थे हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज। उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के भले में निकाली, दूसरों का भला करने में निकाली। उनकी ज़िंदगी का एक दिन दूसरों के लिए था। मतलब रेयरली या फिर शायद कभी भी उन्होंने अपने आप को कभी टाइम, मुझे नहीं लगता, दिया होगा। प्रमुख स्वामी महाराज की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भगवान के भक्त को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। छोड़ी हमारो जीवन प्रमुख स्वामी, छोड़ी हमारो जीवन, छोड़ी हमारो जीवन प्रमुख स्वामी। उनके पूरे जीवन टाइम में उन्होंने 1100 से ज़्यादा मंदिर बनाए, ऐसी टफ और एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कि मतलब हम भी होप खो बैठे। हमारी तो चलो बात ही नहीं आती ये चीज़ में, बट ऐसी सिचुएशंस में उन्होंने हमें सिखाया कि यार कैसे जब भी डिफ़िकल्टी आए, जब भी कुछ भी आए, पर अगर हमारा एफर्ट और हमारी मेहनत और भगवान में श्रद्धा हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, 900 से ज़्यादा उन्हीं के जैसे साधु उन्होंने इनिशिएट किए, उन्हीं के जैसे साधु उन्होंने बनाए। 7,60,000 से ज़्यादा पत्रों का रिप्लाई किया, 8 लाख से ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत मतलब सामने मुलाकात करके उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किया, 17,000 गाँव में विचरण किया, सिटी में विचरण किया। मतलब उनकी जो पूरी लाइफ है वो इन्हीं नंबर से डिफाइन होती है कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा दूसरों के भले के लिए थी। इसलिए उनका मोटो था, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर होप। हम इंसानों की भाषा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रमुख स्वामी महाराज के लाइफ और वर्क को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकती। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं कैसे वो सारी चीज़ों को डिफाइन करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर आओ, खुद एक्सपीरियंस करो एट प्रमुख स्वामी महाराज सेंटेनियल सेलिब्रेशंस, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव एट अहमदाबाद। एड्रेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है और बाकी जो सारी डिटेल्स है वो मैं भी आपको बताता हूँ। लिटरली भाई, मैं हर एक मेरे व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आओ, खुद एक्सपीरियंस करो। फ्रॉम 15 दिसंबर 2022 टू 15 जैन 2023। संडेज़ के लिए टाइम है सुबह 9 AM से रात के 10 PM और नॉर्मल डेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे टाइम है 2 PM से लेकर रात के 10 PM। चलो, ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, कैसे डेट्स है, क्या टाइम है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके आप एग्जैक्टली एक्सपीरियंस क्या करने वाले हो, क्या कुछ आप देखने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 7 मैग्निफिसेंट एंट्री पॉइंट्स है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फुट लंबी मूर्ति, जो मैं अभी दिखाऊंगा, तो मुझे स्पॉइल नहीं करना, मैं अच्छे से एक वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके खुद देखो। मेरे सामने है 64 फीट लंबा दिल्ली अक्षरधाम का रेप्लिका, जो कि आप इधर ही देख सकते हो। यहाँ पर इसी के साथ साथ 5 बड़े बड़े डोम्स हैं, जहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज का जो लाइफ और वर्क है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वो तो शायद 1% भी नहीं था। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव
जगह अगर कोई है तो मेरे पीछे ग्लो गार्डन, ये एक ग्लो गार्डन यहाँ है, एक ग्लो गार्डन वहाँ है, और सबसे मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लो गार्डन है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन भरा हुआ है वो यहाँ है। ये भी अट्रैक्शन भरा हुआ है बट दैट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। बच्चों के लिए यहाँ पे एक बाल नगरी करके बनाया गया है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे क्या है, एक बहुत सस्पेंस रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ भरा होगा, बच्चों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। और इसी के साथ साथ सिर्फ बच्चों को ही नहीं लेकिन हमें भी लाइफ की जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ओवर थॉट कर जाते हैं, यार हमको लगता है कि हाँ हमें सब पता है, लेकिन हमें सब नहीं पता होता। और डेफिनेटली ये जो ग्लो गार्डन है, ये जब आप विज़िट करोगे आप ऐसी चीज़ें सीखोगे यहाँ पे जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी और कभी रियलाइज़ नहीं की होगी। तो वो डेफिनेटली आप यहाँ आके रियलाइज़ करो। सबसे एंड में आपको दर्शन होंगे हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के, और उनके आशीर्वाद मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपकी ये 2-3 दिन की ये जो जर्नी है खूबसूरत, ये पूरा प्लेस, पूरा स्पॉट विजिट करने की, वो ख़त्म होगी। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ टाइम का होगा। मतलब ये जो ग्लो गार्डन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई दुनिया का कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ लेकिन मेरा व्लॉग तक जस्टिस नहीं करेगा। वो आपको यहाँ पर आके ही आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे कि ओके दिस इज़ द ब्यूटी। ये जो दिया मेरे सामने जल रहा है, ये मैं जो देख रहा हूँ और जो कैमरा में दिख रहा है बिल्कुल अलग है। तो इसी के साथ साथ मेरा इंट्रो वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे, चीज़ें सीखोगे, आपकी फैमिली के साथ आओगे तो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एंट्री फीस कोई भी नहीं है और पार्किंग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उस चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ आओ। अहमदाबाद में हो तो वेल एंड गुड, अहमदाबाद में नहीं हो तो प्लीज़, हम वेकेशन में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, 2-3 दिन, 1 वीक 10 दिन हम लोग घूम के आते हैं। यहाँ सिर्फ 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम हमको चाहिए। और 3 दिन में नहीं, मैं तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2 दिन में ही आपका पूरा हो जाएगा। बट आना ज़रूर, हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सोच समझ के मैंने वीडियो बनाया है कि मेरी ऑडियंस मेरे से कुछ ले और वो यहाँ पर आए। सो दिस वॉज इट फॉर द शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्लॉग। बहुत जल्दी मैं व्लॉग्स रोल आउट करने वाला हूँ जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सेवा में हूँ, मेरे को भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ था तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। सी यू गाइस सून in a very new vlog.